है। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को पुलिस ने रोका है, तो इसकी बड़ी जानकारी। कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा को पुलिस ने रोक दिया गया है। आराधना ने कहा कि हमें संभल जाने नहीं दिया जा रहा है। रात से ही घर के बाहर फोर्स लगा दी गई है। तो कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाना चाहता था। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को पुलिस ने नोटिस भी यहां दिया है। संभल जाने से रोकने के लिए पुलिस ने नोटिस दिया है। पुलिस ने नोटिस दिया, लेकिन अजय राय ने कहा कि नोटिस के बावजूद भी हम लोग संभल जाएंगे। तो अब समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन के बाद अब कांग्रेस का डेलीगेशन भी संभल जाना चाहता है, लेकिन चूंकि 10 दिनों के लिए प्रशासन ने तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का संभल में आने से पाबंदी लगाई है, तो ऐसे में यहां पर प्रशासन ने परमिशन कांग्रेस डेलीगेशन को संभल में जाने की नहीं दी है। इसके अलावा कांग्रेस के वो नेता जो इस डेलीगेशन का हिस्सा थे, उनके घर के बाहर भी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। आराधना कांग्रेस नेता जो कि पुलिस से बातचीत यहां पर कर रही है, और जो कांग्रेस का जो डेलीगेशन था जिसकी एक सदस्य आराधना मिश्रा भी है, जो संभल जाना चाहती थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा बलों का यहां पर पहरा लगा दिया है, जिसकी वजह से कांग्रेस डेलीगेशन संभल नहीं जा पाई। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान का। जितेंद्र, देखिए कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाना चाहता था, लेकिन चूंकि अब नोटिस भी पुलिस प्रशासन की ओर से थमा दिया गया है, परमिशन भी यहां पर नहीं दी गई है। देखिए बिल्कुल संभल को लेकर जो मस्जिद को सर्वेक्षण को लेकर तो हिंसा हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं राजनीति पूरी तरह से तेज है, और जहां समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को रोका गया, तो वहीं कांग्रेस को भी रोकने का पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का जो पहरा है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो कांग्रेस के सांसद है, विधायक है, वो कहीं ना कहीं साथ में जाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको सुबह ही एक नोटिस 163 की दे दिए हैं, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि अगर कोई भी राजनीतिक दल जाता है तो जाहिर सी बात है कि हिंसा उग्र हो सकती है, और कहीं ना कहीं किसी से मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा। 10 दिन का समय हालांकि प्रशासन ने दिया है कि 10 दिन बाद जाएं, आप कोई नहीं रोकेगा, लेकिन इससे पहले 2 दिसंबर तक पूरी तरह से रोक लगी थी। एक बार फिर रोक लगा दी गई है। अजय राय देर रात से ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सोने का काम कर रहे थे, वो रुकने का काम कर रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही उनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि प्रशासन हमें रोक नहीं सकता, और कहीं ना कहीं हम गांधीवादी तरीके से शांति से जाना चाहते हैं। हम वहाँ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, जिनकी जान चली गई उसमें, उनसे पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, और साथ ही साथ अगर लोगों को सांत्वना देने का काम करेंगे। अगर प्रशासन हमें आज रोकता है तो हम 10 दिन बाद जब भी हमें मौका मिलेगा हम जाएंगे, लेकिन प्रशासन का रोकना वो पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ लोगों की हत्या करवाई, ऐसा अजय राय का कहना है, और साफ तौर पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के बाहर पूरी तरह से पहरा किया गया है। नेता विधानमंडल दल है उत्तर प्रदेश में आराधना मिश्रा मोना, उनको भी रोक लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और अजय राय को भी पूरी तरह से कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पुलिस लगाकर रोकने का प्रयास प्रशासन और पुलिस कर रही है। बिल्कुल जितेंद्र, और ये वही नजारा है जो 1 या 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी देखने को मिला था, लेकिन जब प्रशासन की ओर से 10 दिसंबर तक यहाँ पर रोक लगाई गई है, और जैसा कि आपने भी बातचीत की थी अजय राय से, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम 10 दिसंबर के बाद चले जाएंगे, लेकिन हम पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जरूर जब भी हमें मौका मिलेगा। तो ऐसे में जद्दोजहद किस लिए, और प्रशासन भी लगातार नजरबंद कर रहा है यहाँ पर, कांग्रेस नेता हो या फिर सपा नेता हो। देखिए प्रशासन का और पुलिस का साफ ये कहना है कि अगर राजनीतिक दल जाते हैं तो वहां पर जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ सकती है, अव्यवस्था हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि इसीलिए राजनीतिक दलों को नहीं जाने दिया जा रहा है। और साफ ये कह सकता है जो समाजवादी पार्टी को डेलीगेशन रोकने का काम किया था, तो आज कांग्रेस हालांकि 12 बजे का समय दिया है कांग्रेस ने, यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कि 12 बजे तक हम रवाना होंगे, लेकिन ये कहा जा सकता है कि पुलिस मुख्यालय के बाहर पूरी तरह से प्रशासन और पुलिस बल तैनात है, उनको रोकने का पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा को भी रोक लिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। यूपी कांग्रेस के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता
वो कहीं ना कहीं मौजूद है। हालांकि कांग्रेस के सांसद हैं उत्तर प्रदेश के, जो कई सांसद हैं वो कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद हैं दिल्ली में। वो दिल्ली से रवाना होने वाले थे। यहाँ के जो उत्तर प्रदेश से जो 2 विधायक है वो रवाना होने वाले थे, लेकिन सभी को रोकने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है। संभल में भी पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और किसी भी राजनीतिक पार्टी को मुलाकात करने नहीं दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस अपडेट के लिए।